सो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एक एंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन है जहाँ पर हम सिक्योरली हमारी पूरी ऑनलाइन स्कूलिंग, ऑनलाइन कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ को बहुत आसानी से बहुत इफेक्टिव वे में रन कर सकते हैं। व्हेन आई से एंटरप्राइज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जैसा आपका फिजिकल स्कूल या फिजिकल कॉलेज बिल्ड है, सेम वे हम यहाँ पे अपना ऑनलाइन स्कूल भी बिल्ड करते हैं, राइट। लाइक जैसे आपकी फिजिकल क्लासरूम से तो ऑल क्लासेस विल बी क्रिएटेड हियर, सेम वे सभी स्टूडेंट्स की ऑनबोर्डिंग होती है, सभी टीचर्स की भी ऑनबोर्डिंग होती है, और हर एक स्टेक होल्डर, हर एक पर्सन जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है उसका एक यूनिक यूज़र अकाउंट बनता है ताकि वो पर्सन सिक्योरली आपके स्कूल में लॉगिन कर पाए ना। कुछ फंडामेंटल्स माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की मैं आपको बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, होमवर्क और अटेंडेंस, ये चारों चीज़ें बहुत इफेक्टिवली एक ही प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे अलॉन्ग विद दैट पूरी टीम्स का जो सपोर्ट है, जो टेक्निकल मैनेजमेंट है, वो हमारी टीम करती है। सो माइक्रोसॉफ्ट टीम पे स्कूल या कॉलेज को ऑनबोर्ड करना, आपकी सभी क्लासेस क्रिएट करना, स्टूडेंट के यूज़र आईडी, पासवर्ड, जितने भी आपके ऑनलाइन क्लासेस के टाइम टेबल हैं उसके अकॉर्डिंग क्लासेस की शेड्यूलिंग भी हमारी टीम करती है। प्लस जितने टेक्निकल इश्यूज आते हैं, राइट, बीट फ्रॉम स्टूडेंट, टीचर्स और इवन पेरेंट्स, दैट विल ऑल्सो बी मैनेज्ड बाय आवर टीम। सो एसेंशियली टीचर्स का जो टेक्निकल हैसल या टीचर्स का जितना भी टेक्निकल एफर्ट है वो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाता है। वहाँ टीचर्स को कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा जो मैनेजमेंट है वो हमारी टीम आपकी स्कूल के लिए करती है। नाउ मैं क्विकली आपको 9 फंडामेंटल्स बताता हूँ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के कि किस तरीके से हम इफेक्टिव ऑनलाइन स्कूल या कॉलेज माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर रन कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई सेड, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का एंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन यहाँ अवेलेबल है। सो इन दिस केस यहाँ पे आपकी सिर्फ आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस है उसे सिर्फ आपके स्टूडेंट और आपके टीचर्स ही एक्सेस कर सकते हैं। कोई लिंक शेयरिंग का फंडा नहीं है। सो नो एक्सटर्नल पर्सन, कोई ट्रेसपासिंग, कोई थर्ड पर्सन आपकी क्लास को ज्वाइन नहीं कर सकता है। सेकेंडली, एंटरप्राइज लेवल की सारी सिक्योरिटीज़ अवेलेबल हैं। सो इन दैट केस आपकी जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस रन कर रही हैं या जितने भी स्टूडेंट्स ऑनबोर्डेड हैं उन सभी की सारी एक्टिविटीज़ का टीम्स पे लॉग क्रिएट होता है। एंड व्हेन आई से लॉग इज लाइक जितनी भी एक्टिविटीज़ हो, सो इन केस ऑफ एनी मिसयूज ऑफ द प्लेटफॉर्म यू कैन ईजिली डिटेक्ट। प्लस जितने भी एंटरप्राइज लेवल के फीचर्स हैं वो यहाँ अवेलेबल है, प्रीमियम फीचर्स। सो जैसे फॉर एग्जांपल सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग आप यहाँ कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के ऊपर। सेकेंडली, एक क्लास में 300 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं एक साथ। थर्ड, यहाँ पे किसी भी क्लास के टाइम लिमिट का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। फोर्थ, यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस का भी कोई लिमिटेशन नहीं है कि एक दिन में या एक टाइम पे आप कितनी क्लास एक साथ कंडक्ट करवा सकते हैं। सेकेंड, एज आई सेड, सो इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ दिस स्कूल। सो राइट फ्रॉम ऑनबोर्डिंग, सेटअप, सभी टेक्निकल इश्यूज, जितनी भी लेट्स से क्लासेस का मैनेजमेंट है, क्लास शेड्यूलिंग है, वो सारी चीज़ें भी हमारी टीम आपके लिए प्रोवाइड करवाती हैं। वी विल मैनेज ऑन रेगुलर बेसिस। देन यहाँ पे यूज़र राइट्स का हम सेग्रीगेशन कर सकते हैं। सो जनरली वी गेट टू हियर कि स्टूडेंट्स बहुत बार क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, दी क्रिएट न्यूसेंस इन द क्लास, लाइक किसी और स्टूडेंट को म्यूट अनम्यूट करना या फिर किसी और को क्लास से बाहर निकाल देना या अपनी स्क्रीन शेयर करना। सो ये सारी ही राइट्स सिर्फ टीचर के पास होते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स के पास नहीं होंगे। स्टूडेंट विल हैव जस्ट राइट टू अटेंड द क्लास। जो भी क्लास में रिकॉर्डिंग्स टीचर ने प्रोवाइड की है वो देख सकता है, प्लस जो भी मटेरियल टीचर ने शेयर किया हुआ है दे विल बी एबल टू एक्सेस ओनली दोज थिंग्स। नो अदर न्यूसेंस क्रिएशन कैन हैपन। अलॉन्ग विद दैट, जब हम माइक्रोसॉफ्ट टीम पे किसी स्कूल को ऑनबोर्ड करते हैं, सो वी प्रोवाइड कंप्लीट टेक्निकल ट्रेनिंग टू ऑल द टीचर्स, ऑल द स्टूडेंट एज वेल एज ऑल द पेरेंट्स फॉर जूनियर ग्रेड किड्स। सो जनरली 5th के नीचे के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ पेरेंट भी स्कूलिंग में दे ऑल्सो फैसिलिटेट द क्लासेस। सो पेरेंट्स को भी पूरी टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। सो बिफोर टीचर्स गोज लाइव दे नो ईच एंड एवरी टेक्निकल फीचर ऑफ टीम्स। उनकी डेमो क्लासेस या उनकी जो डमी क्लासेस करवाना है वो भी हमारी टीम कंडक्ट करती है। एंड इवन आफ्टर सो मच ट्रेनिंग, इफ एनीवन इज फेसिंग एनी इशू, सो देयर इज अ डेडिकेटेड कॉल सपोर्ट अवेलेबल। सो ये इंडिया पे एक कॉल सेंटर है जहाँ पे ईजिली एनी टीचर, एनी स्टूडेंट, एनी पेरेंट डायरेक्टली कॉल और उनकी इश्यूज़ को विद इन फ्यू मिनट्स आवर टीम कैन रिजॉल्व। देन देयर इज अ अटेंडेंस डिसिप्लिन अवेलेबल थ्रू विच टीचर्स वन क्लिक पे अपनी पूरी क्लास की अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। अटेंडेंस का पूरा डैशबोर्ड आपको यहाँ अवेलेबल होगा जिसमें स्कूल मैनेजमेंट कैन सी कि ऑन डेली बेसिस पे आपकी हर एक क्लास, हर एक पीरियड वाइज अटेंडेंस का क्या स्टेटस है। अटेंडेंस के एब्सेंट के SMS पेरेंट्स को पहुँच जाएंगे ऑटोमेटिकली, प्लस स्टूडेंट लेवल पे भी आपको अटेंडेंस की पूरी रिपोर्ट अवेलेबल होगी। देन यहाँ पे आप पूरा ही ऑनलाइन असाइनमेंट और होमवर्क भी ईजिली प्रोवाइड करवा सकते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे आप सिक्योर्ड एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कर सकते हैं, विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फर्दर।
एंड फाइनली स्कूल मैनेजमेंट के पास राइट्स होता है कि दे कैन सी ऑल द लाइव क्लासेस, जितना भी उनका एक प्रैक्टिकलिटी के क्लासेस का एक रिपोर्ट है वो दे कैन ईजिली सी अराउंड. सो आई क्विकली स्टार्ट विद अ लाइव डेमोस्ट्रेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स कि माइक्रोसॉफ्ट टीम पे चीज़ें किस तरीके से ऑपरेट होती हैं एंड हाउ इट लुक्स लाइक. सो इस पूरे टेक्निकल प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई शो यू माइक्रोसॉफ्ट टीम पे क्लासेस किस तरीके से हम कंडक्ट कर सकते हैं, जो एजुकेशनल रिसोर्सेज हमें शेयर करना है, क्लास कंडक्ट करना है. सेकेंडली यहाँ हम अटेंडेंस कैसे लेंगे. सो सेकेंड पार्ट विल बी अबाउट द ऑनलाइन अटेंडेंस एंड इट्स कंप्लीट रिपोर्टिंग. थर्ड पार्ट विल बी अबाउट द ऑनलाइन होमवर्क या असाइनमेंट. उसके भी दो ऑप्शन अवेलेबल हैं. इधर यू कैन गिव इट ऑन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और यू कैन यूज इट अ थर्ड पार्टी टूल विच इज़ इंटीग्रेटेड विद टीम्स, जहाँ पे प्री लोडेड कॉन्टेंट से भी आप विद इन मिनट्स अपना होमवर्क क्रिएट कर सकते हैं. एंड फोर्थ लास्ट इज अबाउट एग्जामिनेशन कि आप कैसे सिक्योर्ड एग्जाम ले सकते हैं विद लाइव इन्विजिलेशन अलॉन्ग विद द रिपोर्ट कार्ड एंड मार्कशीट. सो विल क्विकली स्टार्ट पार्ट 1. ओके, सो अब ये मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का एक लाइव एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि कैसे हमने एक स्कूल को ऑनबोर्ड किया है, किस तरीके से स्कूल का या कॉलेजेस का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो दिखाई देता है. सो ये माइक्रोसॉफ्ट टीम का डेस्कटॉप ऐप है. अभी जो स्कूल आप देख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड हिमालय इंटरनेशनल स्कूल. इट्स इन मध्य प्रदेश, रतलाम डिस्ट्रिक्ट. और यहाँ पे करीब हमने 1800 स्टूडेंट्स को ऑनबोर्ड किया हुआ है, राइट फ्रॉम क्लास नर्सरी अप टू क्लास 12th. सो यू कैन सी हियर सारे ही क्लासेस जैसे आपके फिजिकल स्कूल में क्लासरूम होते हैं, सेम वे यहाँ पे क्लासेस क्रिएटेड हैं विद द रेस्पेक्टिव सेक्शन वाइज क्लासरूम्स. सो इनकी जो सेक्शन के नेम्स हैं दैट्स कॉल्ड मार्स, वीनस, मर्करी, जुपिटर. सो इन प्लैनेट नेम्स बेसिकली, राइट. सो ऑलमोस्ट 26 क्लासरूम्स दे हैव. नाउ लेट्स से हम एक क्लास में एंटर करते हैं दैट्स कॉल्ड क्लास 8 वीनस. सो आई क्लिक ऑन 8 वीनस. नाउ जब हम इस 8 वीनस क्लास को क्रिएट कर रहे हैं, सो वी क्रिएटेड ऑल दी सब्जेक्ट वाइज क्लासरूम्स ऑल्सो. सो लेट्स से अगर आपको विद इन 8 वीनस मैथमेटिक्स का डिस्कशन करना है, सो यू कैन डू इट विद इन मैथ्स लेवल सब्जेक्ट वाइज सब क्लासरूम. हिंदी का डिस्कशन हिंदी की क्लासरूम में हो सकता है, इंग्लिश का इंग्लिश में, साइंस का साइंस में. So that's how quickly we can do we can like create separate subject level classrooms. इसका मैं फर्दर आपको और दिखाऊंगा कि क्लासरूम्स किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं. नाउ सेकंड, व्हेन वी ऑनबोर्ड द एंटायर स्कूल, हम यहाँ पे सभी टीचर्स को भी उनके क्लासेस और सब्जेक्ट लेवल पे मैप करते हैं. सो हियर आई जस्ट शो यू कि यहाँ पे टीचर्स की मैपिंग किस तरीके से की गई है. ओके, सो हियर यू कैन सी यहाँ पे कुछ टीचर्स हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ टीचर कॉल्ड मिस्टर हेमंत बारीवाल. सो मिस्टर हेमंत बारीवाल जो टीचर हैं, ही इज़ मैप टू दिस 8th वीनस और ये पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाते हैं इन दिस क्लास. नाउ ही इज़ इनटू टीचर प्रोफाइल. सो एज आई सेड अर्लियर कि यहाँ पे टीचर्स के राइट्स उनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग है. सो टीचर पूरी क्लास को म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं. अब वो किसी भी स्टूडेंट को इन आउट करना है या फिर किसी अपनी स्क्रीन शेयर करना है, क्लास को रिकॉर्ड करना है, ये टाइप के सारे प्रीमियम राइट्स सिर्फ टीचर के पास हैं. प्लस इनका एक यूनिक आईडी है दैट इज़ कॉल्ड hemant.bariwal@himalaya-international.com. तो ये जब भी लॉगिन करेंगे ही कैन लॉगिन थ्रू हिज ओन यूनिक आईडी और इन्हें हमेशा अपनी क्लास और अपने सब्जेक्ट विजिबल होंगे. सेम वे देयर इज अनदर मैम कॉल्ड प्रीति सोलंकी. सो शी इज़ ऑल्सो टीचिंग लेट्स से इंग्लिश इन दिस पर्टिकुलर क्लास और इनका अपना एक यूनिक आईडी है, इनका टीचर लेवल का मैपिंग है. सो हियर शी इज़ इनटू टीचर प्रोफाइल, इनके राइट्स टीचर लेवल के हैं. शी टीचर्स इन क्लास 8th वीनस और इनका यूनिक आईडी है preeti.solanki@himalaya-international.com. सो ये जब भी लॉगिन करेंगी शी विल बी एबल टू सी ऑल हर सब्जेक्ट एंड ऑल हर क्लासेस विथ टीचर लेवल राइट्स. नाउ सिमिलर टू टीचर्स, यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को भी ऑनबोर्ड करते हैं एंड वी ऑल्सो मैप देम टू द रेस्पेक्टिव क्लासेस. सो यहाँ आप देख पाएंगे देयर आर टोटल 31 स्टूडेंट्स अवेलेबल इन दिस क्लास. नाउ आई जस्ट शो यू. Say for example there is a student called Raghav Tanka. So Raghav is mapped to this particular class, right? So now you can see here Raghav एक student profile के अंदर है. So he has his own student level rights. So he can just access जो टीचर ने मटेरियल शेयर किया है, he can just join the class और जो भी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है he can see those recordings. He cannot create any nuisance. वो कोई और एक्टिविटीज़ क्लास में नहीं कर सकता है. Plus he is mapped to his unique class like 8th Venus, now it's upgraded to 9th Venus. So जब भी ये पर्सन लॉग इन करेगा अपने यूनिक आईडी से, he will be able to see only his class and his subject. And now his unique ID is this raghav.tanka@himalaya-international.com. So that's how first of all सभी टीचर्स सभी स्टूडेंट को उनके रेस्पेक्टिव क्लास और सब्जेक्ट लेवल पे we map along with their user rights. Now at most time people are going to use the platform on मोबाइल फ़ोन या कोई टैबलेट के ऊपर यूज़ करने वाले हैं.
सो अब मैं आपको एक टैब या फ़ोन का व्यू दिखाता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे आप किसी टैब या फ़ोन के ऊपर इस पूरे प्लेटफॉर्म को कैसे एक्सेस करेंगे। ओके, सो ये एक टैब का व्यू आपके सामने अवेलेबल है। अगर आप टॉप राइट पे देखेंगे देयर इज जूम एप्लीकेशन, नेक्स्ट टू इट देयर इज समथिंग कॉल्ड टीम्स। सो ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का पूरा ऐप है। नाउ एवरीवन हैव टू लेट्स से डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। ये सारे डिवाइस को सपोर्ट करता है, सारी ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक आप एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन या एप्पल iOS बेस्ड फ़ोन या फिर आप विंडोज़ के डेस्कटॉप सर्वर पे इसको डेस्कटॉप सिस्टम पे आप इसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। नाउ यू जस्ट हैव टू ओपन दिस ऐप टीम्स। फर्स्ट टाइम जब आप इसे ओपन करेंगे तो सिस्टम विल आस्क यू योर यूनिक यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। तो हर एक स्टूडेंट और टीचर को अपने आईडी पासवर्ड से इसमें लॉगिन करना होगा एंड दैट आईडी पासवर्ड विल बी प्रोवाइडेड बाय आवर टीम। हम आपको क्रिएट करके देंगे। नाउ वंस यू ओपन दिस, सो ये आपकी क्लासरूम्स का व्यू है पूरा। करंटली आई लॉग इन फ्रॉम अ प्रिंसिपल्स आईडी, राइट। सो एक प्रिंसिपल लेवल की आईडी से मैंने लॉगिन किया हुआ है। सो आई एम एबल टू सी ऑल द क्लासेज एंड ऑल द सब्जेक्ट लेवल क्लासरूम्स। अगर कोई टीचर लॉगिन करेंगे तो एज आई सेड टीचर्स विल बी एबल टू सी ओनली द क्लासेस जहाँ वो कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। और अगर कोई स्टूडेंट लॉगिन करता है तो ही विल बी एबल टू सी ओनली हिज पर्टिकुलर क्लास एंड हिज सब्जेक्ट, राइट। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल वी विल गेट इनटू हियर। हम एक क्लासरूम ओपन करके देखते हैं, 12th कॉमर्स अकाउंटेंसी। सो आई क्लिक ऑन अकाउंटेंसी। नाउ अकाउंटेंसी के क्लासरूम में इट्स अ वे एडवांस वर्जन फॉर क्लासरूम लेवल कोलैबोरेशन या इंटरेक्शन विथ योर स्टूडेंट्स। सो यू कैन सी हियर, यहाँ टीचर ने डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स टीचर शेयर्ड, या स्टूडेंट्स को अगर पूरी क्लास के सामने कोई सबमिशन करना है दे कैन डू इट, राइट। प्लस इफ टीचर वांट टू अप्रिशिएट समवन सो दे कैन यूज डिफरेंट एप्स टू लेट्स से हियर इज अप्रिशिएशन फॉर दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट। अगर टीचर को कोई एड ऑफ वीडियो शेयर करना है सो दिस टीचर शेयर लाइक एवरीवन वॉच दिस वीडियो बिफोर यू कम इन द क्लास टुडे। सो एक यूट्यूब का वीडियो उन्होंने शेयर किया हुआ है। और इफ टीचर वांट टू कंडक्ट अ पोल और समथिंग सो दे कैन ऑल्सो डू इट। सो अ काइंड ऑफ वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़ आप यहाँ कर सकते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स अवेलेबल थ्रू विच यू कैन इंटरेक्ट एंड कोलैबोरेट विद द स्टूडेंट्स। नाउ सेकेंड ऑप्शन इज कॉल्ड फाइल सेक्शन। सो फाइल सेक्शन में आज जितना भी मटेरियल आज आप एजुकेशनल रिसोर्सेज, PDF, नोट्स, एनी सॉर्ट ऑफ लेट्स से वीडियोज़ जो आप व्हाट्सएप या अदर मीडिया पे शेयर करते हैं, यू डोंट रिक्वायर दैट। यहाँ आप सिस्टमेटिकली चैप्टर वाइज फोल्डर्स क्रिएट करके अपना सारा एजुकेशनल मटेरियल यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ आप देखेंगे तो दिस टीचर क्रिएटेड राइट फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 12, हर एक चैप्टर के अंदर फोल्डर क्रिएट किए हैं फॉर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पर्टिकुलरली, एंड ही स्टोर्ड ऑल हिज मटेरियल। So now let's say click on chapter number 10. So he shared the notes over here. तो जो भी मटेरियल आपको बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है, यू कैन अपलोड देम ऑन दी सिस्टम। सो आपको यहाँ कोई भी लिंक शेयरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, न ही ये मटेरियल आपकी लोकल फ़ोन की डिवाइस का स्टोरेज स्पेस कंज्यूम कर रहा है। नाउ all the 12th commerce accountancy class student can just click on this material and they can access it. So let's say मैंने notes पे क्लिक किया एंड नाउ विदाउट डाउनलोडिंग द नोट्स मैं इन सारे नोट्स को एक्सेस कर सकता हूँ फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 10। सो फॉर दिस पर्पज माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड 5 TB ऑफ स्पेस फॉर एवरी स्कूल ऑन क्लाउड सर्वर। तो आप यहाँ पे लाइक अपना अगर स्कूल का सारा मटेरियल, सारी चीज़ें भी अपलोड करते हैं, स्टिल देयर विल बी इनफ स्पेस अवेलेबल, राइट, एंड नो एक्सटर्नल शेयरिंग इज रिक्वायर्ड एंड ओनली योर 12th कॉमर्स अकाउंटेंसी स्टूडेंट कैन एक्सेस दिस। Now finally there is another section called more. So in this case आपको अगर कोई भी क्लास टेस्ट कंडक्ट करवाने, एनी काइंड ऑफ असाइनमेंट, होमवर्क यू वांट टू गिव और एकेडमिक प्लानर टूल्स यू वांट टू यूज़, तो वो सारी ही चीज़ें आप बहुत सिस्टमेटिकली यहाँ पे कर सकते हैं। आई विल टॉक मोर अबाउट द एग्जाम्स एंड द टेस्ट पार्ट, बट दैट्स हाउ यू कैन वेरी इजीली मैनेज योर ऑनलाइन क्लासरूम्स। So this is about first of all the classroom and subject level classes, sub-classes rooms are created. Second, something important is called calendar option. So Microsoft Teams के calendar option में you can so there's an integrated calendar available within Teams. Now आपको कोई भी क्लास क्रिएट करना है या any class you want to join, so all the students or teachers will be able to see this kind of a calendar. Now ये एक principal level का login है, so I can see all the classes created here. अगर कोई भी क्लास किसी को ज्वाइन करना है, they can just click on this join button on the right hand side और वो क्लास में सीधा एंटर हो जाएंगे। सो नो नीड ऑफ एनी लिंक शेयरिंग, नो नीड टू क्रिएट एनी क्लास। आप सीधा ज्वाइन पे क्लिक करें, आपकी क्लास में आप एंटर हो जाएंगे, बोथ स्टूडेंट एज वेल एज द टीचर्स।
Now since it's a principal level login, so मैं सारी classes देख पा रहा हूँ. I can see like there is a 12th commerce class at 8 o'clock, then second का English, 7th का social science and all. So if it is a teacher level login, teacher सिर्फ वही class देख पाएंगे जहाँ वो आज पढ़ाने वाले हैं. अगर स्टूडेंट लेवल का लॉगिन होगा तो ही विल बी एबल टू सी ओनली द क्लासेस विच ही इज़ गोइंग टू स्टडी टुडे. मे बी 4-5 क्लास जो उसको आज पढ़ना है. नाउ एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ये सारी क्लासेस हमारी टीम शेड्यूल करती है अकॉर्डिंग टू योर स्कूल टाइम टेबल और योर कॉलेज टाइम टेबल. सो टीचर्स इवन डोंट हैव टू शेड्यूल देयर क्लासेस ऑन द कैलेंडर, ऑल विल बी डन बाय आवर टीम. तो प्राइमरली दे कैन जस्ट क्लिक ऑन ओपन द एप्लीकेशन, ज्वाइन एंड अटेंड द क्लास. नाउ यहाँ पे सिस्टम एक रिमाइंडर भी आपको देता है हर एक क्लास के पहले. सो बिफोर 10 मिनट्स ऑफ एवरी क्लास देयर विल बी रिमाइंडर इन ऐप नोटिफिकेशन एक्चुअली कि आपकी क्लास 10 मिनट के बाद स्टार्ट होने वाली है. गो ओपन द ऐप, गो टू कैलेंडर, क्लिक ऑन ज्वाइन और आप क्लास में एंटर हो जाएं. इट्स दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड. नाउ लेट्स से इन केस इफ टीचर वांट टू क्रिएट एनी क्लास या कोई लास्ट मिनट का आपका चेंज है, फॉर एग्जांपल कोई टीचर अवेलेबल नहीं है एंड यू वांट टू एडिट एनी क्लास, असाइन इट टू सम अदर टीचर, वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं. सो प्राइमरी कंट्रोल सारे टीचर्स के पास हैं. एज वेल एज अगर टीचर्स को खुद से नई कोई क्लास क्रिएट करना है, सो दे कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस बॉटम राइट, देयर इज अ प्लस बटन अवेलेबल. आई क्लिक ऑन दिस. अब यहाँ पे आप अपना क्लास का नाम दे सकते हैं. आई विल जस्ट से मैथ्स क्लास. इफ टीचर वांट टू टीच कुछ स्पेसिफिक बच्चों को ही आपको पढ़ाना है, स्टूडेंट्स को, यू कैन जस्ट टाइप इन देयर नेम्स ऑन द पार्टिसिपेंट एंड आई कैन ऐड देयर नेम्स. Or if I want to teach the complete class, so in that case there is an option, fourth option called share to a channel. So I can click here and then मेरे पास सभी क्लास और सब्जेक्ट की लिस्ट अवेलेबल होगी. I can just let's say select second का मैथ्स मुझे पढ़ाना है. I click on maths. So now this class will be scheduled for the complete second class. So जितने भी स्टूडेंट सेकंड मार्क्स के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, एवरीवन हर एक का कैलेंडर वहाँ पे अपडेट हो जाएगा कि दिस क्लास इज क्रिएटेड. एंड आई कैन डिफाइन अ डेट, आई कैन डिफाइन द टाइम, और मैं अपनी क्लास का अगर रिकरेंस से रिपीटेशन है तो आई कैन डू दैट. और जैसे ही मैं इस क्लास को सेव करूँगा, ये क्लास सेकंड के सभी स्टूडेंट्स की कैलेंडर में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा. सो दे कैन क्लिक ऑन ज्वाइन बटन एट द क्लास टाइम और वो क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं. नाउ अनदर थिंग इज क्लास माइक्रोसॉफ्ट में दिखती कैसी है, हाउ इट द व्यू लुक्स लाइक. सो आई जस्ट शो यू दिस. सो देयर आर 2 व्यूज अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स फॉर एवरी क्लास. सो वन इज़ कॉल्ड अ लार्जर गैलरी, जहाँ पे ये आप एक साथ 49 स्टूडेंट्स को देख सकते हैं एक स्क्रीन पे. सो ये स्क्रीन आपके सामने जो आपको व्यू दिख रहा है, सो देयर इज़ अ ग्रिड ऑफ 7x7 और 49 स्टूडेंट्स को यू कैन सी ऑल टुगेदर ऑन वन सिंगल स्क्रीन. सेकेंड इज समथिंग कॉल्ड टुगेदर विथ मोड या क्लासरूम व्यू. सो क्लासरूम व्यू के अंदर यू कैन स्विच टू दिस मोड एंड माइक्रोसॉफ्ट का जो सिस्टम है दैट क्रॉप्स एवरीवन्स फेस एंड फिगर और it make them sit on a particular sitting arrangement. So teachers can see like the entire class is available before them. So इस टाइप का भी व्यू आप यहाँ पे you can see it. Now there is another good thing available within Microsoft Teams that is called breakout rooms. So I'll just show you breakout room किस तरीके से आप ऑपरेट कर सकते हैं यहाँ पे. Okay, so ये Microsoft Teams का जो breakout room का ऑप्शन है, that is available only on the desktop and the laptop version. नाउ ये एक टीम्स की मीटिंग का व्यू है पूरा. नाउ हियर वी कैन सी देयर इज समथिंग ऑप्शन कॉल्ड ब्रेकआउट रूम्स. नाउ एज अ टीचर फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्लास में कोई एक ग्रुप लेवल का एक्टिविटी करना है या इफ़ यू वांट टू डिवाइड स्टूडेंट इन डिफरेंट ग्रुप्स एंड यू वांट टू गिव देम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन या कोई प्रोजेक्ट आप उन्हें कंप्लीट करने के लिए देंगे. सो फॉर एग्जांपल यू हैव 25 स्टूडेंट्स इन वन क्लास, ऑनलाइन लाइव क्लास. अगर आप उन्हें 5 के ग्रुप में डिवाइड करना चाहते हैं, लाइक 5 ईच इन लेट्स से 5 डिफरेंट ग्रुप्स, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस ब्रेकआउट रूम और यहाँ पे यू कैन डिफाइन विद इन द लाइव क्लास, यू कैन डिफाइन कि आपको कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट है. लेट्स से 5 रूम्स आई वांट. सो नाउ सिस्टम विल क्रिएट 5 सेपरेट सब क्लास रूम्स विद इन दिस लाइव क्लास. अब यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स या जो स्टूडेंट्स हैं आपके, यू कैन डिवाइड देम इन द ग्रुप्स और इन द रूम्स इन 2 वेज. आप ऑटोमेटिकली उन्हें असाइन कर सकते हैं. So system will equally assign participant to each of the room in the random way. Second is a manual assignment. So आप manually भी students को different rooms के अंदर you can map them. So student can complete their complete brainstorming session या फिर जो भी उन्हें project assign किया गया है. And after that teacher can close all the rooms और सारे participant फिर से main meeting या main class में they can consolidate. So that's how within the classroom you can do this kind of a activity also. So that's a really good feature within Teams.
राइट, सो नाउ वी आर बैक हियर ऑन आवर टैब इंटरफेस. कुछ और फीचर मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के. सो देर इज अ चैट ऑप्शन अवेलेबल. थ्रू द चैट यू कैन इंटरेक्ट स्टूडेंट्स विद वन टू वन. सो लेट्स से ये आपकी स्कूल के ऑफिशियल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है. सो इन दिस केस लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी स्टूडेंट से वन टू वन कोई होमवर्क का फीडबैक शेयर करना है, कोई रिपोर्ट कार्ड, कोई फीस रिमाइंडर, या इवन इफ़ यू वांट टू टेक अ पेरेंट टीचर मीटिंग, तो सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हैं. इट्स अ व्हाट्सअप काइंड ऑफ इंटरफेस. सो आप यहाँ पे कोई मैसेज लिख सकते हैं, कोई फाइल शेयर करना, कोई इमेज, कोई हाइपर लिंक्स वगैरह. सो यू कैन शेयर एवरीथिंग. Now at top right you can see there are two options available, something called audio call and video call. So अगर आपको सीधा पेरेंट से वन टू वन इंटरेक्शन भी करना है, पेरेंट टीचर मीटिंग कंडक्ट करना है, सो आप विदाउट यूजिंग योर पर्सनल मोबाइल नंबर, विदाउट यूजिंग टीचर्स पर्सनल व्हाट्सएप, यू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द पेरेंट्स फ्रॉम हियर इटसेल्फ. देन देर इज़ अ एक्टिविटी ऑप्शन. सो जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस की इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे नोटिफाई होती है. सो जैसे कोई क्लास कैंसिल हो रही है, किसी क्लास का टाइम चेंज हुआ है, कोई क्लास नई क्रिएट हुई है, सो ऑल दोज थिंग्स विल बी अवेलेबल ओवर हियर. Okay, now I'll quickly tell you a few fundamentals of Microsoft Teams online classes. So as I said earlier, यहाँ पे एक क्लास में आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन हैव अप टू 300 पार्टिसिपेंट. 300 पार्टिसिपेंट एक क्लास में हो सकते हैं ऑन अ लाइव क्लास. इफ़ यू वांट टू हैव अ लार्जर मीटिंग, लेट्स से आपकी स्कूल का कोई या कॉलेज का कोई एनुअल इवेंट है, या फिर कोई आपका लेट्स से असेंबली गैदरिंग है, सो इन दैट केस यू कैन कंडक्ट दी लाइव इवेंट और वेबिनार्स. और लाइव इवेंट या वेबिनार के केस में यू कैन हैव अप टू 10,000 पार्टिसिपेंट्स इन वन लाइव इवेंट, राइट. सो टीचर्स कैन शेड्यूल दी लाइव इवेंट्स. सेकेंड, यहाँ पे किसी भी क्लास का कोई मैक्सिमम टाइम लिमिट का कंस्ट्रेंट नहीं है. सो यू कैन रन वन क्लास फॉर 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, वट एवर इज योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंगली यू कैन रन दैट. थर्ड इज, यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस का भी कोई लिमिट नहीं है. सो यू कैन रन वन whatever number of classes required on a daily basis, या at a given point of time कोई limitation क्लास का नहीं है. एंड फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट इज, यहाँ पे आप सभी क्लासेस की ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. सो यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन ऊपर से सेकेंड ऑप्शन इज कॉल्ड स्टार्ट रिकॉर्डिंग. सो जैसे ही आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम विल ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड द एंटायर क्लास ऑन माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्वर. और क्लास एंड होने के 15 मिनट्स के बाद ये रिकॉर्डिंग सभी स्टूडेंट्स को सेम प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएगा. नाउ सिंस द रिकॉर्डिंग इज सेव्ड ऑन माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्वर, सो आपको किसी को भी रिकॉर्डिंग शेयर करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, न ही ये आपका लोकल फ़ोन का स्टोरेज स्पेस कंज्यूम करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर सम क्वेश्चंस अबाउट द बैंडविड्थ ऑल्सो, कि भाई माइक्रोसॉफ्ट डाटा कितना कंज्यूम करता है और किस लेवल के नेटवर्क पे इट कैन ऑपरेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, माइक्रोसॉफ्ट का जो टीम्स का प्लेटफॉर्म है दैट कैन ऑपरेट ऑन अ एवरेज 3G एंड एवरेज 4G नेटवर्क, राइट. सेकेंडली, यहाँ पे डेटा का जो कंजम्पशन है दैट इज़ अबाउट 200 MB टू 300 MB डेटा फॉर 1 आवर ऑफ लाइव क्लास. 1 घंटे की क्लास के लिए 200 से 300 MB का डेटा आपका कंज्यूम होता है. सो दैट्स हाउ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स वर्क्स सो फार. अब मैं आपको ऑनलाइन अटेंडेंस का एक व्यू दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप ऑनलाइन अटेंडेंस कैप्चर कर सकते हैं. सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस पार्टिसिपेंट आइकन. नाउ विद इन टीम्स देर इज़ अ फैसिलिटी. जब हम किसी स्कूल की सारी क्लासेस को सिस्टमेटिक तरीके से ऑनबोर्ड कर रहे हैं, सो व्हाट टीम्स डज इज, वो सभी पार्टिसिपेंट के लिस्ट को दो सेपरेट सेक्शंस में डिवाइड कर देता है. वन इज कॉल्ड इन द मीटिंग एंड सेकंड इज कॉल्ड अदर्स इनवाइटेड. सो इन द मीटिंग वो सारे लोग हैं जो इस क्लास में एट दिस मोमेंट प्रेजेंट हैं, और अदर्स इनवाइटेड वो सारे लोग हैं जो इस क्लास में होना चाहिए थे, दे वर सपोज टू बी इन दिस क्लास बट दे आर एब्सेंट. सो देयर इज अ क्लियर सेग्रीगेशन ऑफ प्रेजेंटीज एंड एब्सेंटीज. एंड वाई इट इज़ रिलेवेंट, बिकॉज कोई थर्ड पर्सन या कोई लिंक के थ्रू कोई बच्चा आपकी क्लास ज्वाइन नहीं कर रहा है, everyone will have to log in through account, तो ये आपकी क्लास के ही स्टूडेंट का सेग्रीगेशन होगा. नाउ विथ टीम्स व्हाट यू कैन डू इज, आप यहाँ पे टीम्स के थ्रू अपना पूरा जो क्लासेस है उसका अटेंडेंस डाउनलोड कर सकते हैं इन अ एक्सेल फॉर्मेट, या यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और दैट दोज अदर मीडिया. बट आपके पास बहुत सारे एक्सेल फाइल्स हो जाएंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज देम. सो व्हाट वी कैन डू इज, we integrated one third party tool here that is called Smart Teacher app. So Smart Teacher app के थ्रू आप बहुत आसानी से अपनी पूरी अटेंडेंस कैप्चर कर सकते हैं, and there are detailed dashboards also available, complete reports also available. So I'll just show you. On the Smart Teacher app, you can log in through the same ID and password which you use for Microsoft Teams. Teacher को ही log in करना है.
Now at bottom you can see there is an option called take attendance. So I click on take attendance. Now since I log in through admin account, तो मेरे पास सारी क्लासेस सारे सब्जेक्ट का एक्सेस है. बट अगर मैं एक पर्टिकुलर टीचर के अकाउंट से लॉगिन करूंगा तो टीचर विल बी सी ओनली हिज क्लासेस जहाँ वो कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं. Now let's say for example I want to take attendance for 6th A science subject का period wise attendance. So by default ऊपर डेट सेलेक्टेड है 3rd of May 2021. अब मैंने साइंस के सब्जेक्ट पे क्लिक किया मार्क अटेंडेंस. Now it's a very simple way to mark the entire attendance. प्लस आप एक एक्सेप्शनली या इसको सेमी ऑटोमेटेडली आप अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं. So in this class 6th A science there are total 68 students available at top right, top left आप देखेंगे तो सारे बच्चों के नाम है. बाय डिफॉल्ट ऑल द स्टूडेंट्स आर मार्क्ड प्रेजेंट. तो अब आपको यहाँ सिर्फ एब्सेंटीज ही मार्क करना है. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी क्लास में आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स 40 प्रेजेंट हैं, 10 एब्सेंट हैं. तो बाय डिफॉल्ट सारे प्रेजेंट मार्क है. मैंने सिर्फ 10 को एब्सेंट मार्क किया. आई कैन सी दैट लिस्ट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एंड आई कैन मार्क दोज 10 और मेरा अटेंडेंस मार्क हो गया. इट्स दैट क्विक. और अगर मेजोरिटी एब्सेंट हैं, कुछ ही प्रेजेंट हैं, सो आई कैन मार्क एवरीवन बाय डिफॉल्ट एब्सेंट. और मैं जो कुछ प्रेजेंट हैं आई कैन मार्क देम एज प्रेजेंट एंड माय अटेंडेंस विल बी डन. सो दैट क्विकली टीचर्स कैन टेक अटेंडेंस. नाउ एज सुन एज आप इस अटेंडेंस को सबमिट करेंगे देयर विल बी ए सिस्टम जनरेटेड SMS गो टू पेरेंट्स मोबाइल नंबर कि आपका स्टूडेंट आज इस क्लास में एब्सेंट था. सो इंस्टेंटली उनको एक SMS भी चला जाएगा एंड पेरेंट्स विल बी अवेयर कि ये स्टूडेंट ने क्लास मिस किया है. सो आई जस्ट सबमिट द अटेंडेंस. Now once you do the attendance submission, so that's not it. Like इसके बाद आपके पास बहुत सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल हो जाएंगी इस अटेंडेंस के लिए. So I'll just show you how the reporting look like. Okay, so ये जो अटेंडेंस का टूल हमने यूज़ किया है, for that we have this complete dashboard available for attendance. First of all there is something called a principal or school level view. So स्कूल या प्रिंसिपल लेवल के व्यू में अगर हम देखते हैं, so we'll be able to see like a principal can see different date range wise attendance. आज के दिन का देखना है, today, last 7 days, last 30 days, or they can put in like up to 365 days. So आप यहाँ पे different numbers डाल के. Now I can see, I can keep on scroll down. So class, subject और last 7 days में हर एक class subject का attendance क्या रहा है. So I can keep on scroll down class 7th, 8th, 9th, 10th. कौन सी क्लास की अटेंडेंस मार्क हुई है, किसकी नहीं हुई है, what is the average percentage of attendance for each of the class. That's how I can see it. Now I just marked class 6 साइंस का अटेंडेंस. सो इट्स द रियल टाइम डैशबोर्ड जो इंस्टेंटली अपडेट होता जाता है एज सुन एज टीचर्स मार्क द अटेंडेंस. नाउ इफ आई वांट टू सी अ फर्दर लेवल डाउन फॉर सब्जेक्ट, सो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस मैथमेटिक्स. नाउ 6th डे मैथ्स की क्लास का अगर मुझे अटेंडेंस का परफॉर्मेंस देखना है, सो आई कैन सी इट कि लास्ट 7 डेज में हाउ दिस क्लास इज परफॉर्मिंग, कौन स्टूडेंट्स जो क्लास में अटेंडेंस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन द परफॉर्मेंस, हु इज ड्रैगिंग आउट ऑफ इट. सो आई कैन सी अ कंप्लीट विजुअलाइजेशन ऑफ द क्लास ऑल्सो. फाइनली अगर मुझे एक स्टूडेंट के लेवल पे जाके देखना है, सो आई कैन क्लिक ऑन द नेम ऑफ स्टूडेंट. दैट इज समथिंग कॉल्ड आभा बैरागी. आई क्लिक ऑन हर नेम एंड हियर आई कैन सी इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के ऑल सब्जेक्ट्स. सो शी इज लर्निंग 6 सब्जेक्ट इन माई स्कूल, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सोशल एंड संस्कृत. सो इन दिस केस हाउ शी इज अटेंडिंग हर क्लासेस इन लास्ट 7 days or maybe last 30 days. I'll click on 30 days. So ये पूरा रिपोर्ट स्कूल मैनेजमेंट कैन सी फॉर एवरी स्टूडेंट लास्ट 30 days में हाउ दैट पर्टिकुलर फेलो इज अटेंडिंग द क्लासेस एंड व्हाट इज हर एवरेज परसेंटेज फॉर ईच ऑफ द क्लास. राइट, ये रिपोर्ट आप एक्सेल में डाउनलोड करके पेरेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं. सो व्हाइल टेकिंग अ पेरेंट टीचर मीटिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स हाउ द अटेंडेंस पार्ट वर्क्स. नाउ आई विल क्विकली शो यू हाउ होमवर्क लुक लाइक. So Microsoft Teams में you can create all the homework assignments very quickly. There is a assignment tab available. ये आपके पास दोनों ही मोड में होगा if you are creating from homework from your mobile phone or the laptop desktop. So click on the assignment tab. Now there is something called a create button. So assignment create करने के दो ways हैं यहाँ पे. One is called you can create assignment. So you can add any kind of worksheet या फिर आप कोई भी अपना क्वेश्चन का सोर्स यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं. And student can solve it in their copy notebook, create a file or click photograph and submit it. और second is something called a quiz format. So आप assignment को interactive भी बना सकते हैं. In that case you can ask multiple choice, single choice, fill in the blank, different kind of questions and a student can answer them. So for example I'll just show you assignment part first. So while we create assignment you'll be able to see all the classes जहाँ आप कोई subject पढ़ाते हैं as a teacher. So I'll select class 10th. I click on next.
अब यहाँ मुझे असाइनमेंट का जितना भी ब्रीफ बेसिक्स है वो मुझे फिल करना है. सो असाइनमेंट का नाम, इफ़ आई हैव एनी इंस्ट्रक्शंस, आई कैन ऐड रिसोर्सेज. सो एज आई सेड, आप यहाँ अपनी वर्कशीट्स को ऐड कर सकते हैं, या फिर आपका कोई अदर मटेरियल है फॉर होमवर्क असाइनमेंट, यू कैन ऐड दैट. So you can upload it from your device or OneDrive or something. Plus you can also give points for this assignment. आपको कोई rubrics ऐड करना है, so in that case for learning objective evaluation you can even add the rubrics. Then system will ask you, you want to assign this for all the students या कुछ selective students को ही आपको mark करना है, तो you can select students. By default it's all. आप assignment का due date, due time define कर सकते हैं. और इवन इफ यू वांट टू क्रिएट असाइनमेंट इन एडवांस तो भी यू कैन डू इट. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड शेड्यूल असाइनमेंट इन फ्यूचर. सो इस असाइनमेंट का जो पोस्टिंग का डेट है फॉर फ्यूचर डेट, यू कैन डिफाइन द डेट एंड टाइम, ड्यू डेट एंड ड्यू टाइम, एंड देन क्लोजिंग डेट ऑफ द असाइनमेंट. So that's how quickly you can create your assignments over here. I'll just show you how assignment look like. So you can see it. ये डेमो असाइनमेंट हमने क्रिएट किया हुआ है. Now there are total 8 students. ये 7 का असाइनमेंट वी हैव नॉट रिसीव्ड, सो इट्स कॉल्ड नॉट टर्न्ड इन. जब भी कोई स्टूडेंट सबमिट करेगा देयर विल बी ऑप्शन कॉल्ड टर्न्ड इन, एंड यू कैन क्लिक ऑन हिज नेम और आप इस असाइनमेंट को रिव्यू कर सकते हैं. राइट, सो एंड ऑल द वर्क विल बी अपीयरिंग हियर. आप अपना फीडबैक एंटर करके इधर यू कैन अप्रूव इट और यू कैन रिटर्न इट. राइट, नाउ इफ़ यू रिटर्न एनी असाइनमेंट, सो स्टूडेंट आपका रिटर्न या रिजेक्टेड असाइनमेंट, दे विल गेट अ नोटिफिकेशन कि टीचर ने इसको रिटर्न या रिजेक्ट कर दिया है, एंड दे विल रीसबमिट इट. So that's how assignment can work on the complete platform. Now finally we'll quickly talk about the examination part. So on Microsoft Teams you can conduct exams in a very secured way. When I say secured is like it's a very structured and systematic platform. As I said, since we are onboarding the complete school, तो यहाँ पे सिर्फ आपके ही स्टूडेंट जिन्होंने आपका एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया, लाइक जिनके पास यूनिक यूज़र ID पासवर्ड है, दे कैन ओनली अटैम्प्ट योर एग्जाम्स. Now let's say for example this school taken a paper called half yearly exam for class 10th mathematics, and total 94 students responded to this exam. I'll just open it. अब यहाँ पे कुछ और फीचर्स हैं, जैसे आप एग्ज़ाम को प्री शेड्यूल कर सकते हैं. सो दिस एग्ज़ाम विल स्टार्ट एट द गिवन डेट एंड टाइम एंड इट विल क्लोज बाय द गिवन डेट एंड टाइम. सो इसका डेट टाइम आप पहले से डिसाइड कर सकते हैं. सो बिफोर दैट डेट टाइम नो वन विल बी एबल टू स्टार्ट और एक्सेस दैट एग्ज़ाम पेपर, और आफ्टर दैट नो वन विल बी एबल टू सबमिट द एग्ज़ाम पेपर. सो यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, स्टार्ट डेट, एंड डेट, टाइम. आप यहाँ पे क्वेश्चंस को शफल भी कर सकते हैं. सो यू कैन शफल ऑल द क्वेश्चंस, या फिर आप सेक्शन वाइज क्वेश्चंस को लॉक भी कर सकते हैं. सो दैट्स हाउ हर एक स्टूडेंट का जो पेपर का सीक्वेंस है दैट विल बी कम्प्लीटली चेंज्ड. नाउ आई जस्ट शो यू द पेपर. सो दिस इज हाउ द एग्जाम पेपर लुक लाइक. राइट, सो डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड एज आई सेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक, वन वर्ड आंसर्स, ऑर्डरिंग, सीक्वेंसिंग, ये सभी क्वेश्चन, प्लस आप यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं. सो आई जस्ट स्क्रॉल डाउन, आई शो यू. इन केस ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड फाइल का. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज अ क्वेश्चन कॉल्ड चेक वेदर 6n कैन एंड विद द एंड डिजिट 0 इन एनी न्यूट्रल नंबर. सो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स को अपनी कॉपी में सॉल्व करना है इन आंसर शीट, एंड दे कैन क्लिक अ फोटोग्राफ और दे कैन मेक अ फाइल, और वो यहाँ अपलोड ऑप्शन के पास अपनी फाइल को दे कैन अपलोड इट. सो इट लुक्स लाइक दिस ऑन अ कंप्यूटर. ये एग्जाम स्टूडेंट कैन अटेम्प्ट फ्रॉम अ लैपटॉप कंप्यूटर और फ्रॉम द मोबाइल फोन ऑल्सो. सो ये सिस्टम कंप्यूटर पे कुछ इस तरीके से दिखाई देता है. आई जस्ट शो यू. नाउ डिफरेंट फाइल टाइप्स आर अलाउड हियर. सो स्टूडेंट कैन सबमिट द रिस्पॉन्स इन वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, PPT, PDF, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ऑल काइंड ऑफ फाइल्स. वो यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स आंसर सबमिट कर सकते हैं. इन केस ऑफ मोबाइल फ़ोन, दिस इज़ द व्यू फॉर मोबाइल. सो मोबाइल के केस में अपलोड फाइल का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है. वंस दे क्लिक ऑन अपलोड फाइल, सो फ़ोन का कैमरा या गैलरी ओपन हो जाएगी, एंड दे कैन चूज देयर इमेज, देयर आंसर शीट, एंड दे कैन क्लिक फोटोग्राफ एंड अपलोड इट. नाउ वंस ऑल द आंसर्स आर अपलोडेड, सो दिस इज़ हाउ एग्ज़ाम का जो रिस्पॉन्स है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है. सो हियर यू कैन सी टोटल 94 स्टूडेंट्स हैव रिस्पॉन्डेड और अटेम्प्टेड दिस एग्ज़ाम. टोटल 94 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है. कुछ बेसिक लेवल का एनालिसिस हर एक क्वेश्चन का अवेलेबल है. सो यू कैन सी हियर यहाँ सभी आंसर्स के MCQ केस के क्वेश्चंस में सभी आंसर के डिस्ट्रीब्यूशन का एक ग्राफ दिया हुआ है, ब्रीफ एनालिसिस की कितने स्टूडेंट्स ने किस पर्टिकुलर आंसर को यहाँ पे मार्क किया है.
Quite a brief detail about the correct answer also. So 26% responded answered this question correctly. नाउ इन केस जब आप किसी एग्ज़ाम के बाद अपने एग्ज़ाम के हर एक क्वेश्चन को स्टूडेंट्स के साथ डिटेल में डिस्कस करते हैं, सो यू कैन हैव कंप्लीट डिटेल ऑफ एवरी क्वेश्चन लेवल. सो यू क्लिक ऑन दिस मोर डिटेल. अब यहाँ पे हर एक स्टूडेंट के लेवल पे यू विल बी एबल टू सी कि उस बच्चे ने क्या आंसर किया है, एंड देन यू कैन व्हाइल डिस्कसिंग द क्वेश्चन you can discuss them, like Dhananjay Patidar responded terminating, then second person is this, so why they answered wrongly, what is the correct answer and all. Finally, जब हमें वन बाय वन आंसर शीट्स रिव्यू करना है स्टूडेंट्स का, सो वी कैन क्लिक ऑन दिस रिव्यू आंसर. अब सिस्टम आपको यहाँ पे एक पूरा लिस्ट प्रोवाइड करवा देगा सभी स्टूडेंट्स के नाम वाइज उनके आंसर शीट्स. सो इट्स लोडिंग. सो वन बाय वन यू कैन सेलेक्ट देयर नेम्स और आप उनकी पूरी डिटेल्ड आंसर शीट आप देख सकते हैं. सो यू कैन सी हियर नाउ लिस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज देयर. नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल आई क्लिक ऑन दिस मानवी वर्मा. नाउ दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट, इसका आंसर शीट मेरे पास ओपन हो गया है नीचे. शी टुक टोटल 72 मिनट्स 45 सेकेंड्स टू कंप्लीट दिस एग्जाम एंड शी स्कोर्ड 33 आउट ऑफ 40. ये इसका स्कोर है. नाउ टू टाइप्स का ग्रेडिंग, दो तरह का ग्रेडिंग यहाँ पे अवेलेबल है. वन इज कॉल्ड ऑटो ग्रेडिंग. सो इन केस जो भी क्वेश्चंस हमारे प्री डिफाइंड आंसर वाले थे, लाइक ऑर्डरिंग, सीक्वेंसिंग, मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक, सो उस केस में हमारे पास सिस्टम ने ही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ग्रेड करके मार्क्स अलोकेट कर दिए हैं. सो फॉर राइट आंसर्स अलोकेटेड 1 आउट ऑफ 1 ऑल. सेकेंड टाइप, जहाँ आपके पास डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे, इन दैट केस टीचर्स को उन आंसर्स को चेक करना है. सो हियर यू कैन सी द क्वेश्चन वी सॉ. ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव. स्टूडेंट ने अपना आंसर यहाँ पे सबमिट किया हुआ है अटैच करके. सो टीचर कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस आंसर. सो जैसे ही वो क्लिक करेंगे दे विल बी एबल टू सी दिस काइंड ऑफ आंसर शीट. सो स्टूडेंट ने ये पर्टिकुलर फोटो क्लिक करके अपना आंसर सबमिट किया हुआ है. सो नाउ टीचर कैन रीड दिस आंसर और वो क्विकली स्टूडेंट्स को मार्क्स अलोकेट कर सकते हैं. सो हियर टीचर गिव 2 आउट ऑफ 2. प्लस अगर आपको इंडिविजुअल किसी क्वेश्चन के लेवल पे भी स्टूडेंट को फीडबैक प्रोवाइड करवाना है, सो यू कैन क्लिक ऑन दिस फीडबैक आइकन. और आप यहाँ पे अगर लेट्स से इफ यू आर गिविंग 1 आउट ऑफ 2, यू कैन डिफाइन द रीजन कि योर आंसर वाज इनकम्प्लीट और समथिंग. So that's how one by one you can see all the questions and you can allocate the marks. Right. Finally, when it comes to the result publishing, so there are two options available again. अगर आपके सभी questions एग्जाम पेपर में रिस्पॉन्सिव टाइप के हैं या प्री डिफाइंड आंसर्स के हैं, सो इन दैट केस यू कैन अलाउ स्टूडेंट्स टू सी देयर रिजल्ट इमीडिएटली. जैसे ही वो एग्ज़ाम सबमिट करेंगे दे विल बी एबल टू सी देयर रिजल्ट्स. या फिर आप रिजल्ट को पोस्टपोन भी कर सकते हैं. नाउ फाइनली जब आपको स्कोर पोस्ट करना है, सो अगर आपने स्कोर्स पोस्टिंग डेफर किया हुआ है, लेट्स से रिजल्ट जब आप एज अ टीचर यू वांट टू पब्लिश द रिजल्ट, सो इन दैट केस यू कैन क्लिक ऑन द पोस्ट स्कोर बटन और यहाँ पे आपको सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी उनकी ग्रेडिंग स्टेटस के साथ में कि टीचर ने किस पर्टिकुलर स्टूडेंट का मार्क्स ग्रेड कर लिए हैं. यू कैन सेलेक्ट एवरीवन्स नेम और पोस्ट स्कोर पे क्लिक करके आप उनका स्कोर पोस्ट कर सकते हैं. सो एंड इफ़ यू वांट टू होल्ड समवंस रिजल्ट फॉर एनी रीज़न, लेट्स से फीस पेंडिंग है, कोई और रिजल्ट इश्यूज़ हैं, सो इन दैट केस आप उन स्टूडेंट को अनचेक करके उनका रिजल्ट होल्ड भी कर सकते हैं. फाइनली आई क्विकली शो यू कि आप इस पूरे एग्जामिनेशन के होने के बाद आप एक प्रॉपर मार्कशीट भी यहाँ जनरेट कर सकते हैं. सो दिस इज़ द मार्कशीट फॉर्मेट राइट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स बेस्ड डेटा या माइक्रोसॉफ्ट क्विज का जो एग्जाम्स का बेस्ड डेटा है, उससे एक यूटिलिटी के थ्रू आप इजीली पूरी मार्कशीट्स इस फॉर्मेट में जनरेट कर सकते हैं. ये फुल्ली कस्टमाइजेबल फॉर्मेट है. तो स्कूल का नाम, लोगो, एग्ज़ाम का नाम, स्टूडेंट्स का बेसिक डिटेल, ऑल सब्जेक्ट जिन जिनका एग्ज़ाम दिया हुआ है, मार्क्स ऑब्टेन, परसेंटेज, टाइम टेकन, डिवीज़न, रैंक, ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर फॉर्मेट में एक पीडीएफ फॉर्म के अंदर विद इन मिनट्स आपकी सारे स्टूडेंट्स की मार्कशीट्स जनरेट हो सकती हैं एंड यू कैन सर्कुलेट और यू कैन इधर प्रिंट इट. सो दैट्स हाउ ये जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का फुल्ली मैनेज्ड ऑनलाइन क्लासेस का प्लेटफॉर्म है, दिस वर्क्स. सो आई क्विकली रिकैप इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, टीम्स का एंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन जहाँ पे पूरी स्कूल की ऑनबोर्डिंग होती है, सेम वे हाउ यू डू ऑन योर फिजिकल स्कूल. ये फुल्ली सिक्योर्ड एनवायरनमेंट है, लेस बैंडविड्थ कंजम्पशन, सारी क्लासेस रिकॉर्ड हो सकती है. इट्स अ प्रीमियम प्लेटफॉर्म, सो नो लिमिटेशन ऑन क्लास टाइमिंग, नो लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ क्लासेस यू कैन टेक. सेकेंड, यहाँ पे पूरा मैनेजमेंट हमारी टीम करती है. सो राइट फ्रॉम सेटिंग अप द स्कूल, सारे यूज़र्स के राइट्स मैनेज करना, आपके टाइम टेबल की शेड्यूलिंग, प्लस जितने भी सपोर्ट इश्यूज़ हैं या टेक्निकल इश्यूज़ हैं, दैट ऑल विल बी मैनेज बाय आवर टीम.
Then we provide complete training to teachers, students, as well as the parents for all the technical features, so effective implementation can happen. Then for online attendance, homework, there is complete reports are also available. And finally आप यहाँ पे एक secured examination भी अपना conduct करवा सकते हैं. So that's how Teams entire online school solution is structured. If you have any questions, you can just call us on the below given numbers, and we can help you out to understand it better. So thank you very much for watching this demonstration. Thank you.